अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एएस एंड ए लेवल्स मैथमेटिक्स की बुक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वन की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम एक्सरसाइज 1B कर रहे हैं। आज उसका क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे और अगर आप शुरू से देख रहे होंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 8 पे लैंड किए हैं तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो, तो आई रिकमेंड कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए। So let's start. The length of 575 items in a candle maker's workshop are represented in the histogram. As usual, frequency density दी हुई है, length दी हुई है, frequency हम पहले ही निकालते हैं। 5 tens are 50 and this is 15 and this is 25. तो ये मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं फटाफट। 15 into 25 is 375 and this is 25. So this is 5 into 10 is again 50. 30 से 40 20 20 into 5 is 100. ओके, ये ऐसे ही निकाल लिया, मैं सवाल नहीं पढ़ा अभी। What portion of the items are less than 25 सेंटीमीटर लॉन्ग? ओके, पहले वो हैं कितने? 25 सेंटीमीटर से कम कम है 375 प्लस 50 इज 425। ठीक है, और टोटल आइटम्स कितने हैं? टोटल आइटम्स हैं 575। ओहो, let me get the ink back. Okay, now they are saying कि what portion of items, तो वो portion है 425 out of 575। इसको निकाल लीजिए किसी भी टर्म में, फ्रैक्शन में निकाल लीजिए, डेसिमल में निकाल लीजिए, 5 से डिवाइड करके निकाल लीजिए। दिस बिकम्स आई बिलीव 5 8 5s are 40, 5 5s are 25, 5 11 10, 5 ones are 5, 5 ones are 5, 5 3 the 15। मज़ीद डिवाइड हो रहा है ये। लेट मी चेक। तो ये 25 था तो ये 15 होगा। ओके, तो वो तो 5 से ही हो रहा है। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो 17/23 एक फ्रैक्शन आ गया, चाहे तो डेसिमल में निकाल लें। अच्छा जी, और इसको चाहे तो परसेंटेज में कर लें, बट दिस इज़ गुड इनफ। नेक्स्ट इज़ एस्टिमेट द नंबर ऑफ आइटम्स सेट अप बिटवीन 12.4 एंड 36.8 सेंटीमीटर लॉन्ग। बस क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट कर रहे हैं मेजरमेंट्स को, अदरवाइज़ कॉन्सेप्ट तो अब बस वही है। अच्छा, अब 12.4 मार्क करना है हमें, तो 10 तक तो ये हो गई, 12.4 यहाँ कहीं होगा। 12.4, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ जो है, ये टोटल लेंथ 15 है और इसमें टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो 375 हैं। तो हमें जो डेटा चाहिए वो यहाँ से शुरू होगा, 12.4 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? वो जाएगा 36.8 तक। सो समवेयर अराउंड है, ये सारा डेटा हमें चाहिए। ठीक है, उसमें 50 वाला तो वैसे ही फ्री में आ जाएगा। 375 को पूरा नहीं चाहिए बल्कि 20.4 ऑनवर्ड्स चाहिए। तो अब उसका एक तरीका ये कि इसको माइनस कर लें या इसको वहीं से शुरू करें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो इसका एक तरीका ये है कि ये टोटल 15 था, तो शुरू का हिस्सा है 2.4, 2.4 आउट ऑफ 15 ऑफ 375। अगर हम ऐसे निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा, ठीक है, 2.4 आउट ऑफ 15 ऑफ 375 इज़ 60। तो ये जो एरिया है ये 60 है। तो फिर रिमेनिंग एरिया कितना हो गया? रिमेनिंग एरिया 310 हो गया। इसको निकालने का दूसरा तरीका भी था, यहाँ से यहाँ तक देख लें कितना है। तो ऐसे कर लेते हैं क्योंकि पिछले सारे सवाल हमने दूसरी तरीके से किया था, अब ऐसे कर लेते हैं। लेकिन जो हमें निकालना है एरिया, एक तो हमें यहाँ से यहाँ तक निकालना है, यानी 12.4 से लेके 25 तक निकालना है।
तो दिस बिकम्स 12.4 से 25 तक अगर माइनस करके निकालें तो कितना बनता है 25 माइनस 12.4 25 minus 12.4 is 12.6 12.6 out of the whole 15 यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ है 15 है। तो ये हमें चाहिए, ये मैंने निकाला था, ये हमें नहीं चाहिए था क्योंकि हमारा डेटा यहाँ से ऑनवर्ड शुरू हो रहा है। तो मैं ऐड कर रहा हूँ, ये हमें चाहिए ऑफ व्हाट, ऑफ 375। देखिएगा ये 60 आया था ना, तो ये आएगा 315 क्योंकि 375 में 60 माइनस करेंगे तो 315 आएगा। इसको निकाल के देख लेते हैं। 12.6 डिवाइड बाय 15 इज 0.84 0.84 इंटू 375 इज 315। ये तो 315 आ गया। तो इसमें तो हमें 315 डेटा मिल गया, प्लस ये 50 तो वैसे के वैसे ही आ गया, पूरा का पूरा आ गया। और उसके बाद हमें चाहिए कहाँ तक, उसके बाद हमें चाहिए है 36.8 तक। तो 30 के बाद 6.8 और ऐड हो रहा है। तो ये कितना बनता है आउट ऑफ, ये टोटल बन रहा है 30 से 40 40 से 50। तो 6.8 आउट ऑफ 20 टोटल देता है 30 40 40 50। ये हमें चाहिए ऑफ व्हाट, ऑफ 100। तो ये हम इसमें ऐड कर लेते हैं 6.8 आउट ऑफ 20 ऑफ 100। ये बनता है जनाब 6.8 डिवाइड बाई 20 इंटू 100 इज 34। तो विच इज़ 315 प्लस 50 प्लस 34 which is equals to, let me calculate, 34 plus 50 plus 315 is equals to 399। ठीक है, ये आपका आ गया बी का जवाब। लेट्स सी के व्हाट डू दे से इन सी। अब देखिए जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें उन्होंने हाईएस्ट साइड से लिया था, अब यहाँ पे शॉर्टेस्ट साइड से ले रहे हैं। तो डेटा अब हम यहाँ से लेंगे, ऑनवर्ड्स कैलकुलेट करेंगे। शॉर्टेस्ट 20% जो है वो रिसाइकिल होंगे, तो उसके अलावा जो रिसाइकिल नहीं होंगे वो कितने लेंथ के होंगे कम से कम। तो 20% डेटा पहले तो हम निकाल लें, टोटल डेटा कितना है 575। तो 57.5 इसका 10% बनता है और इसका 20% जो बनता है वो बनता है 115। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ। तो हमें 115 फ्रीक्वेंसी तक जाना है। 50 फ्रीक्वेंसी ये रही। अब ये टोटल फ्रीक्वेंसी 375 है। अब और लेंथ इसकी यहाँ से यहाँ तक 375 में 15 कवर हो रही है। तो पर सेंटीमीटर लेंथ में कितने आइटम्स मौजूद हैं। तो 375 डिवाइड बाय 15 करता हूँ अगर मैं, तो ये आता है 375 डिवाइड बाय 15 इज 25। पर सेंटीमीटर लेंथ 25 आइटम्स हैं। हमें कितने आइटम्स चाहिए थे टोटल, कहाँ निकाला अभी हमने, कहीं लिखा नहीं, लेट मी सी, 115 चाहिए थे हमें। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ये 115 बनते हैं। तो 115 में से 50 तो ये हो गए, तो 115 में से 50 माइनस करते हैं अगर, तो बचते हैं 65। 65 और चाहिए। तो 65 और लेने के लिए हमें पता है पर सेंटीमीटर 25 है। तो कितने सेंटीमीटर तक और जाएंगे हम कि 65 हो जाएंगे, ये निकाल लीजिए। ज़ाहिर है 2 सेंटीमीटर और जाएंगे तो 50 हो जाएंगे, 3 सेंटीमीटर जाएंगे तो 75 हो जाएंगे। तो हमें 2 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर पे जाना होगा। और उसका आसान तरीका ये है कि 65 को हम 25 से डिवाइड कर दें। तो ये आ रहा है 2.6। तो यहाँ पे 2.6 और जाएंगे, 10 सेंटीमीटर ये रहा, 2.6 सेंटीमीटर और आगे आएगा। अच्छा, मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ, फॉर्मेट पूरा सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं पीछे कई दफ़ा कर चुका हूँ, प्रॉपर तरीके से करने का तरीका दिखा चुका हूँ आपको। तो आप प्लीज़ खुद कर लीजिएगा, अब मैं सोल्यूशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। सो ये 2.6 और आगे बढ़ेगा, तो 10 तो ये रहा और 2.6 और आगे बढ़ गया, तो ये बन गया 12.6। तो 12.6 का बार बनेगा। इससे पहले पहले के सारे जो हैं वो रिसाइकिल हो जाएंगे, इससे ऑनवर्ड रिसाइकिल नहीं होंगे। तो छोटे से छोटा जो रिसाइकिल अब नहीं होगा वो 12.6 का होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका पार्ट सी। होपफुली समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 9 के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।